सवाल बहुत प्रासंगिक था, आज भी है और सदा रहेगा। यह है कि मेरा मालिक मुझे कितना प्यार करता है। मुझे ये देखना पड़ेगा, जरूर सोचना पड़ेगा इस बारे में, और कहीं ना कहीं मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने मालिक को कितना प्यार करता हूँ। मालिक को प्यार करने का मतलब सीधे प्यार तो सभी करते हैं, परंतु वास्तविक प्रेम तो वो है कि यदि ये कहें कि सूरज पश्चिम से निकलेगा तो मैं मान लूँ पश्चिम से ही निकलेगा। इनकी हर बात को यहाँ कहने का भाव यह है, चाहे मेरे मन को अच्छी लगे अथवा ना लगे, उसे मानना ही चाहिए। और ये अवस्था एक गुरसिक की कब होती है? तब होती है जब उसे अपने गुरु पर पूर्ण यकीन होता है, गुरु के दिए हुए ज्ञान को वो आत्मसात कर लेता है, तब उसके अंदर प्रकट होता है गुरु के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम। गुरु तो आरंभ से ही अपने गुरुसिखों से प्रेम करते हैं, बस कमी तो गुरुसिख की तरफ से होती है कि उसने अपने गुरु को अपने हृदय में कैसे बसा करके रखा है। प्यारे संतों महापुरुषों, ब्रह्म ज्ञान तो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, परंतु इस ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ता आती है प्यारे संतों महापुरुषों का संग करने से। इसी संबंध में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया था, सात संगत ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन उस पर विश्वास महापुरुषों की संगत में जाने से ही दृढ़ होता है। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे वैसे हमारा मन स्थिर होता जाता है, शांत होता चला जाता है, मन को शक्ति मिलती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा जो निराकार है उसके अंग संग है। सत्संग में आने से ही उसे विश्वास होता है कि सब सुखों को देने वाला, सब पदार्थों का दाता परमात्मा ही है। प्यारे संत महापुरुषों, हम सभी जानते हैं कि सत्संग समस्त सुखों की खान है। जो व्यक्ति नित्य निरंतर सत्संग करते हैं उनके जीवन में पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कई व्यक्ति सत्संग में आकर इधर उधर की बातें चलाने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं, उनके जीवन में दुख प्रवेश करने लगते हैं। इस संबंध में चर्चा करते हुए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया था, सत्संग करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आए और आकर बुत की तरह संगत में बैठ जाए। संगत में आने का भाव यह है कि वह बड़े ध्यान से संतों महापुरुषों के विचारों को सुने और फिर घर जाकर एकाग्र मन होकर उन पर गहराई से सोचे। यदि ऐसा लगे कि कोई बात किसी वक्ता ने अपने स्वार्थ से प्रभावित होकर कही है तो उसे छोड़ दे, परंतु जिन बातों में कहने वाले का कोई निजी स्वार्थ ना हो, जो परोपकार के ध्यान में कही गई हो, उन बातों को पूरी तरह से अपने अमल में लाए, अपने जीवन को उनके अनुसार ढाले। इस प्रकार सेवा वही है जो हुक्म में की जाए, अपनी मर्जी से कुछ करना सेवा नहीं कहलाता। इस प्रकार से सत्संग और सेवा करने वालों को अवश्य सुख प्राप्त होते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि सदगुरु बाबा जी के इन विचारों को सुनकर शायद हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें और ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करें। जो बात करनी है इससे करें तो फिर शायद कुछ शेष बचेगा नहीं जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना इससे बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।